Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 39 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल के डैड अपने बिजनेस पार्टनर लोग से बात करते हैं और बोलते हैं कि हम जो न्यू कैसीनो बना रहे हैं उसमें से जितना भी पैसा हम कमाएंगे सबको इक्वली डिवाइड होगा और अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो मुझे अभी बता दे। डैनियल के डैड का जो बिजनेस पार्टनर रहता है वो बोलता है, मैंने सुना है कि चेन फैमिली का एक वारिस अभी भी बचा हुआ है। तो डैनियल के डैड बोलते हैं कि कौन है वो। तभी उसका बिजनेस पार्टनर बोलता है, चेन बायो के जो पिता थे वो चेनमिंग के ही भाई थे, तो इस हिसाब से चेनमिंग और चेन बायो भी तो भाई हुआ ना। तो मुझे लगता है कि व्हाइट टाइगर गैंग का लीडर हमें चेन बायो को बना देना चाहिए। जो चेन फैमिली का असली वारिस है उसे तो व्हाइट टाइगर गैंग का लीडर बनना ही चाहिए। तो यहाँ पर डैनियल के डैड बोलते हैं कि मुझे लगता है कि हमारा बिजनेस अभी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि अभी कोई भी नया मुसीबत आए। डैनियल के डैड का बिजनेस पार्टनर बोलता है कि हमें वही करना चाहिए जो सही है। तो डैनियल के डैड गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि जो सही है वो मेरा ऑर्डर है, मैं जो ऑर्डर दे रहा हूँ मेरा ही ऑर्डर फॉलो होना चाहिए और मैं इस चीज के लिए ना बोलता हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है जो डैनियल के डैड के बिजनेस पार्टनर रहते हैं जो चेन बायो को लीडर बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर मसाज ले रहे होते हैं। तभी टियान को क्या करता है, अपने मेंबर्स को भेज करके उसको मरवा देता है। उसके बाद यहाँ पर डैनियल के डैड के ऊपर पुलिस शक करने लगती है कि डैनियल के डैड ने ही अपने बिजनेस पार्टनर को मरवाया है। तो यहाँ पर डैनियल के डैड गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो लोग मेरे ऊपर शक कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर डैनियल के डैड डैनियल को बोलते हैं, कौन डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, कौन चाहता है कि मैं अपने गैंग का लीडर ना बनकर रहूं और मुझे मेरी पोजीशन से हटाना चाह रहा है। कोई तो है जिसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है कि मैंने अपने बिजनेस पार्टनर को मरवा दिया। तो यहाँ पर डैनियल की मॉम बोलती है कि आपको ये इंसिडेंट बहुत सिमिलर नहीं लग रहा है, ऐसा तब हुआ था जब डैनियल को ड्रग्स के केस में किसी ने फंसा दिया था, उस टाइम भी यही हुआ था। तो यहाँ पर डैनियल के डैड बोलते हैं उसकी मॉम को कि तुम कहना चाह रही हो कि कोई मुझे डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर डैनियल की मॉम बोलती है, आप लोग बस बेनिफिट के बारे में, किस तरह से किससे रिवेंज लेना है और किस तरह से किसको डिफेम करना है, आप बस यही सोचते हैं। एटलीस्ट आप ये तो सोचिए कि हमारे सामने जो मुसीबत आई है उससे कैसे निकला जाए। आपको इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि अभी आपको इन सब के बारे में सोचना चाहिए। तो डैनियल के डैड बोलते हैं, बट मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है, मैं पुलिस को क्या बोलूंगा। तो डैनियल बोलता है कि मॉम, मैं नहीं चाहता कि डैड इन सब चीज में इन्वॉल्व हो, क्योंकि अभी सभी कोई इनके ऊपर ही नजरें गड़ाए होंगे। मैं चाहता हूँ डैड कि आप अभी इस तरह से रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, मैं ये सब कुछ खुद संभाल लूंगा। तो यहाँ पर डैनियल के डैड बोलते हैं कि अगर तुम सबूत इकट्ठा कर लिए कि कौन मुझे डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, किसने मुझे इस मैटर में फंसाया है, तो मैं तुम्हें वापस से गोल्डन ड्रैगन गैंग का लीडर बना दूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर चेनमिंग और फा एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस वाला डैनियल के साथ आता है और बोलता है कि फा, तुम ये क्या कर रही हो। और डैनियल भी चेनमिंग और फा को इस हालत में देख करके थोड़ा सा सैड हो जाता है और यहाँ पर पुलिस वाला उससे पूछता है कि फा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो डैनियल बोलता है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि डैनियल का जो ड्राइवर रहता है आजो, वह फा को मोबाइल फोन देता है और बोलता है कि आप ये मोबाइल फोन रख लो, डैनियल ने मुझे आपको देने के लिए बोला है, आप इसे चेनमिंग को दे देना, क्योंकि चेनमिंग को अगर कभी भी कुछ दिक्कत हुई या प्रॉब्लम हुई तो वो डैनियल को खुद पर्सनली कांटेक्ट कर ले। उसके बाद आजो बोलता है कि आप क्यों नहीं अंदर गई, आप बाहर क्यों खड़ी है। तो फा बोलती है कि मैं यहाँ पर बस चेनमिंग का टेक केयर करने के लिए आई हूँ, मैं कुछ दूसरे मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। उसके बाद आजो अपने बेटे का फोटो दिखाता है फा को और पूछता है कि फा, देखो क्या ये बच्चा प्यारा लग रहा है। तो फा बोलती है, हाँ ये तो बहुत क्यूट है, कौन है ये। तो आजो बोलता है कि ये मेरा बेटा है, कुछ महीने पहले ही इसका जन्म हुआ है। तो फा बोलती है, तो आप अभी तक अपने बेटे से नहीं मिले होंगे है ना। तो आजो बोलता है, नहीं अभी तक तो मैं उससे नहीं मिला हूँ, क्योंकि अभी बॉस बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत सारे काम है जो उनको अभी संभालने हैं, इसलिए मैं बॉस को यहाँ पर छोड़ करके नहीं जा सकता और यहाँ पर रहकर उनका काम में हेल्प करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप बॉस को कभी भी प्यार करना बंद मत करना, एक आप ही हो जो बॉस को हमेशा खुश रख सकते हो, और जब मुझे लगेगा कि हाँ बॉस अब हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो उस टाइम ही मैं जा करके अपने बेटे को देख पाऊंगा।
तो फा बोलती है कि आजो तुम चिंता मत करो, मुझे अगर डैनियल को प्यार करने से कोई रोक सकता है तो वो मेरी मौत होगी। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि डैनियल उस इंस्पेक्टर से बात करता और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारा हेल्प करो, हमारे साथ जो भी अभी सिचुएशन चल रही है उसमें, तभी आपको पता चल पाएगा कि जो भी हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है वो कौन है। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर बोलते हैं कौन तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है और तुम्हारे डैड को मुझे नाम बताओ। उसके बाद यहाँ पर चेनविंग बोलता है डैनियल को, मैं नहीं चाहता कि वो इंस्पेक्टर हमारे लाइफ में इन्वॉल्व हो। तो डैनियल बोलता है कि बट हमें उनसे हेल्प लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमें उनकी जरूरत पड़ेगी, उन्हें टियान कॉन्ग के खिलाफ सबूत तो इकट्ठा करने ही पड़ेंगे। तो चेनविंग बोलता है कि हम लोग सबूत खुद से इकट्ठा कर लेंगे, हमें किसी और इंसान पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। तो डैनियल बोलता है कि चेनविंग तुम किससे डर रहे हो। तो चेनविंग बोलता है मैं अब किसी पे ट्रस्ट करना नहीं चाहता। तो उसे डैनियल बोलता है कि तुम्हें किसी पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना, यही काफी है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है पर चेन बायो पी5 से मिलने जाता है। तो पी5 उससे पूछती है कि क्या हो गया, किस काम से तुम मुझसे मिलने आए हो। तो यहाँ पर चेन बायो बोलता है कि तुम मुझे सच बताओ, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझसे गुस्सा हो। तो यहाँ पर पी5 बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड। तो यहाँ पर चेन बायो ये सुनकर के पी5 को किस करता है। तभी यहाँ पर पी5 की जो कलीग लोग रहती है वो लोग जा रही होती है, तभी वो लोग पी5 और चेन बायो को किस करते हुए देख लेती है। तो वो लोग उन दोनों का वीडियो बनाने लगती है और यहाँ पर चेन बायो बोलता है कि आज के बाद ऐसा मत बोलना कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं है तुम्हारी बातों पे, इसलिए मुझे अब सच बताओ कि क्या हुआ है, तुम मुझसे नाराज क्यों हो। तो पी5 बोलती है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। चेन बायो बोलता है कि सीक्रेट, ऐसा तो कोई सीक्रेट नहीं है। तो पी5 बोलती है अच्छा, तो जिस इंसान को तुम मुझसे छुपा रहे हो वो क्या है। तो यहाँ पर चेन बायो बोलता है कि क्या फा ने तुमसे ये सब कहा। तो पी5 शॉक्ड हो जाती है, बोलती है फा को भी इस बारे में पता है। तो यहाँ पर चेन बायो बोलते हैं कि मुझे तुमसे छुपाना पड़ा क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पी5 गुस्सा हो जाती है और बोलती है अच्छा, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ठीक है, मेरी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे तुम्हारे जैसे गंदे लड़कों से दूर रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर पी5 की जो फ्रेंड्स लोग रहती है वो आ करके ऑफिस में सबको बता देती है और ये बात पूरे ऑफिस में वो लोग फैला देते हैं। तभी ये चीज पी5 को पता चल जाता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में आकर के उस लड़की का फोन फेंक देती है। फिर पी5 की फ्रेंड बोलती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, इस फोन का बिल तुम पे करना क्योंकि मैंने ये नया खरीदा था। तो पी5 बोलती है कि ठीक है, इसका बिल मैं पे कर दूंगी और तुम्हारा मेडिकल बिल भी मैं पे कर दूंगी। और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं ऑफिस में। तभी यहाँ पर पी5 का बॉस जो रहता है वो उन दोनों को बचाते बचाते खुद इंजर्ड हो जाता है। तो वो हॉस्पिटल आता है जहाँ पे डॉक्टर क्वान उनका ट्रीटमेंट करती है। उसके बाद डॉक्टर क्वान उन लोगों से पूछती है कि फा कहाँ है। वैसे तो फा हमेशा पी5 के साथ दिखती थी। तो यहाँ पर जो पी5 की फ्रेंड लोग रहती है वो बोलती है कि फा अब हमारे कंपनी में काम नहीं करती, वो डैनियल के साथ काम करती है अभी टेम्पररी बेसिस पे। तो ये सुन के डॉक्टर क्वान शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि वो ऐसा क्या काम कर रही है। तो पी5 की फ्रेंड लोग बोलती है कि हमें वो चीज नहीं पता है, हमें बस इतना पता है डैनियल उससे जो भी काम वो कर रही है उसके लिए बहुत सारा पैसा उसे दे रहा है। तो डॉक्टर क्वान बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।